नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे एटा की, जहां पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वृद्ध चेकिंग अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां गरीब का गिरा आशियाना तो समाज सेवी अजहर इस्लाम ने की मदद। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां पन्ना के सकरिया हाईवे पुलिस चौकी के सामने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 23 लाख से अधिक का कैश और चांदी के सामान किए गए जब्त। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर एटा से है, जहां पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वृहद चेकिंग अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जावड़ा चौकी क्षेत्रांतर्गत जावड़ा नहर से झाल गोपालपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल पर आते दो व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्ति भागने लगे। वहीं जब पुलिस ने इनका पीछा किया तो बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में एक शातिर बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, 3 खोखा व 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा राजेश कुमार सिंह ने पुलिस टीम द्वारा किए गए सराहनीय कार्य के लिए 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। एटा से सी न्यूज संवाददाता आकर्ष वाजपेयी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां पुलिस अधीक्षक साईं कृष्ण एस थोटा एवं एएसपी आरती सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना लगी कि सतना से पन्ना की ओर जा रही यूपी नंबर की एक गाड़ी में बहुत ज्यादा कैश और चांदी का सामान जा रहा है, जिस पर सकरिया हाईवे चौकी अंतर्गत एसएसटी नाका में जब इस गाड़ी की चेकिंग की गई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। जिले में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जब 23 लाख से अधिक का केस और करीब 30 किलो चांदी भारी मात्रा में मिली है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि आचार संहिता पूरे मध्य प्रदेश में लगी है और इस तरह से बिना कागजी कार्रवाई के इतना बड़ा कैश होना संदेह दर्शाता है। इस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ जारी है। हालांकि आपको बता दें कि पूरी गाड़ी में 8 लॉकर बने हुए थे, जिस पर 23 लाख से अधिक कैश और चांदी का सामान रखा हुआ था। पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर ये अवैध रूप से इतनी बड़ी नगद रकम, वो भी चोरी छिपे, कहां जा रही, और साथ में इनकम टैक्स और जीएसटी वालों को भी कार्रवाई के लिए बुलाया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्ण एस थोता का क्या कुछ कहना है। ये कितनी बड़ी सफलता है और किस तरह से कार्रवाई की गई? अभी क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस भी है कि पुलिस को चेकिंग करके जो भी विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो भी कैश और प्रेशियस मेटल, सोना चांदी, इन सब का परिवहन हो रहा है, गिफ्ट्स का परिवहन हो रहा है, उस पर चेकिंग करके कार्रवाई करनी है। तो इसी के चलते एक आरपीएफ के टिप ऑफ पे जो है पन्ना पुलिस ने कार्रवाई की है। इसमें एक मारुति सुजुकी की गाड़ी जो है वो देवेंद्र नगर की तरफ से कोतवाली वाला जो रोड है उस पर आ रही थी। इसको सकरिया चौकी के पास रोका गया, इसकी चेकिंग की गई। चेकिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा कैश और चांदी के बार्स और चांदी के ऑर्नामेंट्स मिले हैं, और जब पूरा इसको काउंट किया गया तो लगभग 23,11,000 के आसपास का कैश है और 16 किलो के लगभग चांदी जब्त हुई है। इसको विधिवत पूरे वीडियोग्राफी के साथ गाड़ी को रोका गया है। जो पूरे माल का जो काउंटिंग है, जो चांदी को वे करना है, वो सब कुछ विधिवत थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरा के अंतर्गत किया गया है और इसका मूल्यांकन किया गया है। अभी पुलिस की कार्रवाई वैसे यहाँ पे समाप्त होती है, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि इसका सोर्स क्या है, बट मेन जो है ये सारा चीज़ हम लोग जल्द से जल्द इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर देंगे और आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। इलेक्शन से कोई रिलेशन इसका हो सकता है? ये आगे विवेचना का विषय है। व्यापारी हैं कोई राजनीतिक दल के लोग हैं? इसकी विवेचना का विषय है, इसके बारे में अभी टीप करना। सर, जो कार में सवार लोग पकड़े गए हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें 3 लोग हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कि ये इसका जो अगर वो सिद्ध कर पाते हैं कि ये उनका जेन्युइन पैसा है तो फिर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी और सुपुर्द की करके छोड़। सबसे बड़ी नगद की जब्ती है जी, ये अभी तक की हमारे ज़िले में सबसे बड़ी नगद की जब्ती है। थैंक यू। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां इंसानियत अभी जिंदा है। भले ही कलयुग का जमाना आ गया हो, लेकिन अभी भी लोगों के दिलों में इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा है। इस बात का सबूत है जानकी नगर गांव के अली अकबर के सुपुत्र अजहर इस्लाम की पहल।
पाकुड़ सदर प्रखंड के मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत सीता पहाड़ी के गांव की एक घटना है, जहां इदरीस शेख उम्र 80 वर्ष, पत्नी लाल बनी वेवा उम्र 60 वर्ष, सीता पहाड़ी 6 मास मोड़ पश्चिम पाड़ा कुछ महीने पहले गरीब का आशियाना बरसात के कारण गिर गया। इस घर में 3 लोग निवास करते हैं। इदरीस शेख लाल बनी बेवा की बहन अलीहर खातून अपनी दीदी के ही घर पर रहकर निवास करती थी। बरसात में घर गिर जाने के कारण इनका परिवार बेघर हो गया। इदरीस शेख ने बताया कि विभागीय पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत समिति को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। ये खबर अली अकबर के पुत्र समाज सेवी अजहर इस्लाम के संज्ञान में आते ही फौरन मदद के लिए अपने लोगों को उनके घर भेजा और पूरे मामले की जानकारी ली और घर बनाने का बीड़ा उठाया। और जब तक घर कंप्लीट हुआ तब तक इस गरीब परिवार को खाने पीने का सामान, चावल, दाल, आटा, सभी जरूरतमंद सामान मुहैया कराया गया। आज ये घर बन के पूरा हो चुका है। समाज सेवी अजहर इस्लाम ने साबित कर दिया है कि इंसानियत अभी जिंदा है। आपको बताते चलें कि पूरे पाकुड़ सदर प्रखंड में समाज सेवी अजहर इस्लाम गरीबों को शीतलहरी के मौसम में कंबल, राशन प्रत्येक वर्ष गांव-गांव जाकर बांटा करते हैं। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अजहर इस्लाम ने बताया कि वो क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। जब तक रहेंगे गरीबों की मदद करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रेरणा मुझे अपने पिता अली अकबर से मिली है। আমি ভাড়া লেনে আমি মানুষের উপকার করেছি। কতদিন রাখলেন ওকে? ওই 1 মাস মতন। কি নাম আপনার? আমার নাম শামিমা বিবি। না সব জানাল ছিল আগে যে হবে হলো যে 3 মিটার পাঠিগুলো এক জায়গায় খালি দুটো দিতে থাকছিল আর আমি পরে বাচ্চা থাকছিল না। তো কে আপনার বাড়ি বানালো? আজাহার কি নাম কাকা আপনার? ইদ্রিস শেখ। মানে এই আমার খুব দিলে আল্লাহর কাছে আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, বাড়ি পরে তখন চাল, আলু, পেঁয়াজ, ডাল, তেল, ডিম এই আমাকে খুব উদ্ধার করেছে। ঘরে থাকার ব্যবস্থাও করে দিলে আমাকে। কি বলতে চাচ্ছেন আপনি? আসসালামু আলাইকুম ওকে জানি না, সালাম জানি না। আমাকে সব কিছুই দিয়েছে। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां बुधनी घाट पर पट्टे की जमीन पर नगरपालिका के द्वारा निर्माणाधीन मकान को सीएमओ द्वारा रोकने पर और मिक्सर मशीन जब्त करने पर पीड़ित परिवार की बेटियों ने सीएम को दिया ज्ञापन और सीएम के सामने बोला सीएमओ मकान नहीं बनने दे रहा। वहीं बताया जा रहा है कि सीएम को रोककर कल भी ज्ञापन देंगे, वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू होंगे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।